नमस्कार, मैं संजय सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों की ओर। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ सम्मेलन 29 जून को गांधी मैदान में आयोजित होगा। 17 जून 2025 केंद्र सरकार द्वारा लाए गए एक नए कानून के खिलाफ देश भर में विरोध की आवाजें तेज हो रही हैं। इमारत ए मरिया के इमारत ए शरीयत मौलाना अहमद फैसल रहमानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजकों ने इस कानून को खतरनाक और गिरोहबद्ध तरीके से लागू बताया। उनका कहना है कि यह कानून वक्फ की संपत्तियों को समाप्त करने की साजिश है और इससे पूरे देश की धार्मिक और सामाजिक संरचना पर गहरा असर पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने बताया कि शुरू में इस बिल को रोका जाना चाहिए था, लेकिन बाद में इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया। जेपीसी की रिपोर्ट और उसमें शामिल चर्चा को भी एक पक्षीय और पूर्व नियोजित बताया गया। जो तरीका होता है उस तरीके को सामने रखते हुए तमाम लोगों ने, यानी कि तमाम मिल्ली जमात ने, तमाम सिटीजन्स ने, मुख्तलिफ मज़हब के लोगों ने इस बिल को पढ़ा और पढ़ने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि इस बिल से जो बात हासिल की जानी है, इस बिल ने मसलन ये कहा कि वक्फ बोर्ड जो है वो इफेक्टिव बन जाएगा, वो एफिशिएंट बन जाएगा, उसकी शॉर्ट टर्मिंग्स दूर हो जाएंगी और वो चंद और चीज़ों को हासिल कर लेगा। जब इस बिल को पढ़ा गया तो पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं होने वाली और तमाम सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स ने जब इस बिल को पढ़ा तो हम लोगों को ये बताया कि इससे तमाम वक्फ की जायदाद तबाह हो जानी है। तो हम लोगों ने इसकी डिटेल्ड एनालिसिस के बाद जो जमहूरी तरीक़ा होता है, डेमोक्रेटिक वे है, उसमें तमाम जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, इमारत के डेलीगेशन ने जाकर के सबसे मुलाकात की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से मुलाकात की। जनाब नीतीश कुमार साहब के पास भी इमारत और तमाम मिल्ली जमातों का मिला हुआ डेलीगेशन नीतीश जी से भी मिला और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप से भी मिला और हम लोगों ने उनको अवेयर कराने की कोशिश की, बेदार करने की कोशिश की कि इससे क्या होगा। उसके बाद तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स को भी समझाने के लिए तमाम मिल्ली जमातों ने 4 स्टेट में, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मगरबी बंगाल में जाकर के डीएम को मेमोरेंडम दी और उनसे बातचीत करने की और उनको बताने की कोशिश की। इस तरह से बहुत ढेर सारे बेदारी के सेशंस होते रहे और उसके बाद फिर जेपीसी का अनाउंसमेंट हुआ। जेपीसी के अनाउंसमेंट के साथ इसी दरमियान हम लोगों ने एक मुहिम चलाई जिसमें हम लोगों ने लॉ कमीशन को तकरीबन 3.66 करोड़, तकरीबन 3.5 करोड़ से ज़्यादा 3.66 करोड़ ईमेल भेजे जो ये कह रहा था कि उसको ये बिल मंजूर नहीं है। तो एक बहुत बड़ा रेफरेंडम था जिसको उस वक्त समझ लेना चाहिए था और इस बिल को कभी भी उसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। लेकिन फिर जेपीसी लाया गया और जेपीसी में इमारत शरिया ने तमाम मिल्ली जमात के साथ मिल करके 4 स्टेट में बड़ी मीटिंग्स की जेपीसी के साथ और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइन बाय लाइन पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग नशिस्तों में अलग अलग लोगों को भेज करके उनसे बातचीत करवाई गई। यहाँ इस बात की क्लैरिफिकेशन ज़रूरी समझता हूँ कि जेपीसी ने कभी किसी को 1 मिनट वक्त दिया